हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम स्पेंसर के इंपॉर्टेंट थेरीज़ को कवर करेंगे। इनका सामाजिक विकास का सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सावयवी सिद्धांत है। इन्होंने समाज के 4 प्रकारों की चर्चा की है जो एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और लास्ट में हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देखेंगे। तो ये बहुत ही टू द पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसे कवर किया है यहाँ पर एक ही वीडियो में, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है पीजीटी एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो शुरू करते हैं। स्पेंसर का जो टाइम लाइन है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेट के पेपर में जो थिंकर्स है उनका टाइम लाइन पूछ लेता है, उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। तो 1820 से 1903 तक है। इनका जन्म हुआ था 1820 में इंग्लैंड में डर्बी शहर में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इनके बारे में। 1838 में इन्होंने द इकोनॉमिस्ट, जो कि लंदन की एक पत्रिका है, इसका संपादन इन्होंने किया था। ये संरक्षणवादी थे। संरक्षणवादी कहने का मतलब ये था कि जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है उसके ये समर्थक थे। ये जो निजी उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज है, उसके संरक्षण के हित में थे ये। इन्होंने सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाओं के विरोधी थी। इन्होंने कहा कि जो सरकार का जो पैसा है वो कल्याणकारी योजनाओं पे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। इन्होंने निजी उद्योग व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया, समर्थक थे। इन्हें समाजशास्त्र का दूसरा संस्थापक पिता माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि समाजशास्त्र के दूसरे संस्थापक पिता कौन थे, तो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इनका सामाजिक विकास का सिद्धांत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ये चार्ल्स डार्विन, जो कि एक जीव वैज्ञानिक थे, इन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया। ये इसी से प्रभावित थे। इनकी एक थेरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थेरी। इनकी एक बुक है, वो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़, 1859 इसकी डेट है। इसी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन से ही प्रभावित हुए थे स्पेंसर। इसके बाद इन्होंने अपना सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया। थोड़ा सा उद्विकास के बारे में समझते हैं। उद्विकास होता है कि जैसे कि अगर मानव के उद्विकास की बात करें तो पहले वो ऐसा कपी था, बंदर था, 4 पैरों पे चलता था। फिर उसका इवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ, तो वो 2 पैरों पे चलना उसने शुरू किया। इस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ, आप देख लीजिए। तो स्पेंसर का भी कहना था कि समाज का भी इसी तरीके से उद्विकास हुआ है। पहले यह जो समाज था प्रारंभिक अवस्था में वो सैनिक समाज था, उसके बाद ये औद्योगिक समाज में परिवर्तित हुआ उद्विकास के चलते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट किया है, जिन्होंने स्पेंसर ने कहा है कि समाज पहले अपने जो प्रारंभिक अवस्था थी वो अनिश्चित थी, उसकी असंबद्ध थी और असमानता थी उसमें। उसके बाद जब इसका उद्विकास हुआ तो ये निश्चित, संबद्ध और विभिन्नता में परिवर्तित हो गया। इन्होंने कहा कि ये जो उद्विकास हुआ है वो एक सीधी रेखा या समरैखिक तरीके से हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो प्रारंभिक समाज को माना है वो सैनिक समाज, और उसके बाद जो विकास हुआ तो प्रारंभिक जो सैनिक समाज है वो औद्योगिक समाज में बदल गया। इनका सावयव सिद्धांत देख लेते हैं। इन्होंने सावयव सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इनकी एक बुक है, उसमें दिया था। तो ये पूछा जाता है कि इनका सावयव सिद्धांत कौन सी बुक में दिया, तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। इस सिद्धांत पे इन्होंने कहा कि समाज है वो एक जीवधारी है, मतलब एक शरीर की तरह है। जैसे हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, वैसे ही शरीर जो समाज है, इनका कहना था कि वैसे ही बहुत सारे अंगों से, जैसे कि धर्म, परिवार, नातेदारी, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन इन्होंने समाज और जो शरीर है उसमें समानता भी बताई, कुछ असमानता भी बताई। जैसे कि अगर समानता की बात करें तो उन्होंने कहा कि समाज एवं जीव का संरचना एवं आकार एक ही होती है। जैसे शरीर कई सारे अंगों से मिलकर बना होता है, वैसे समाज के भी बहुत सारे अंग होते हैं। और इन्होंने कहा कि संरचना में जटिलता होती है, दोनों की संरचना में जटिलता होती है। इन्होंने कहा दोनों के साथ दोनों का ही विकास हुआ है, दोनों का विकास के साथ बढ़ता हुआ अंतर। इन्होंने कहा कि अंतर हमने देखा कि जैसे जैसे विकास हुआ वैसे इनके बीच अंतर भी बढ़ा है। और इनके प्रकारों में भी असमानता होती है। शरीर का अपना प्रकार होता है और समाज का अपने प्रकार होते हैं। सॉरी, यहाँ पे अंतर नहीं रहेगा। अब इसकी असमानता की अगर बात देखते हैं तो यहाँ पे समाज व्यापक है लेकिन शरीर नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो समाज है उसकी चेतना असंगठित है, संपर्क का भी अभाव होता है। अब इन्होंने 4 प्रकार के समाज की बात की। पहला है सरल समाज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सरल समाज है, उसके बाद जटिल समाज है, द्विगुणित जटिल समाज, त्रिगुणित जटिल समाज। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है जो कई सारे एग्जाम में पूछा गया कि सर्वोत्तम संस्था का प्रयोग किसने किया, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था संस्था का प्रयोग। अपनी बुक में फर्स्ट प्रिंसिपल इनकी बुक है उसमें किया था। इनका एक स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो है कि संस्थाओं के योग से ही संरचना का निर्माण होता है।
लास्ट में इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। पहली है सोशल स्टैटिक्स, नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल, सिंथेटिक फिलोसफी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, प्रॉपर स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। एक ट्रिक ये है कि इनकी जो 4 बुकें हैं वो प्रिंसिपल ऑफ से शुरू होती हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी थिंकर्स को भी मैंने इस वीडियो पे यहाँ पे चैनल पे कवर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।